नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 568वां एपिसोड। आज 16 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल क्रिकेट जगत को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। कई सारी रिपोर्ट्स लगातार फॉन्ड हो रही है, तो सारी रिपोर्ट्स बताएंगे। स्पेशली दोस्तों नई जर्सीज को लेकर, नई किट्स को लेकर और एक नए नियम को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स है। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से आ गई है। दिल्ली ने नई जर्सी लॉन्च करने के बाद फाइनली हमारी खबर पर भी मोहर लगा दी, क्योंकि दिल्ली ने शेन वॉटसन को एज ए असिस्टेंट कोच अपॉइंट कर दिया। लगभग 10 दिन पहले मैंने ये खबर दे दी थी। जो शुरुआत से देखते उन्हें पता होगा कि सबसे पहले हमने कह दिया था कि वॉटसन जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। तो दिल्ली के नाम और स्पेशली माय क्रिकेट प्रेडिक्शन मतलब हमारे नाम एक लाइक तो बनता है, क्योंकि सबसे पहले ये रिपोर्ट हमने ही दी थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आईपीएल में एक नए नियम के हवाले से आई है। डीआरएस को लेकर आईपीएल में नया नियम 2022 से लागू होगा और इस नए नियम के तहत हर इनिंग में हर टीम के पास दो डीआरएस होंगे। मतलब अब यहां से हम बोल सकते हैं कि आईपीएल का एक नया अध्याय हम होता हुआ देखेंगे। तो हर टीम के पास टोटल पूरे मैच में टोटल 4 डीआरएस होंगे। दरअसल दोस्तों हो ये रहा था कि लगातार आईपीएल में एम्पायरिंग के स्तर पर सवाल उठा रही थी बड़ी बड़ी टीमें, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने यह अहम कदम उठाया है कि डीआरएस दे दो, सवाल उठेंगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल आ चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट खोलिए एमसीपी शॉर्ट्स को, अभी सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियों को 1-1 मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट में हम वहां पर देते हैं, मजा आ जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलिए, एमसीपी शॉर्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आईपीएल में प्ले ऑफ मैच के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। ये खबर भी हमने ही सबसे पहले दी थी और ये खबर भी अब ऑल्दो कंफर्म बीसीसीआई के हवाले से हो गई। हमने पहले ही कहा था कि जो प्लेऑफ के मुकाबले हैं वो अहमदाबाद में खेले जाएंगे, और इसी को लेकर बीसीसीआई के हवाले से भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स है कि अहमदाबाद में ही प्लेऑफ्स खेला जाएगा और फाइनल खेला जाएगा आईपीएल का। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि गुजरात टाइटंस अगर प्लेऑफ में पहुंचती है तो उन्हें होम सपोर्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। पाकिस्तान के रमीज राजा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, उन्होंने कुछ बड़ी बातें पीएसएल को, अगले साल के पीएसएल को लेकर कही, जो कि आईपीएल से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा है कि पीएसएल में भी आईपीएल की तरह ही नीलामी होगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब पीएसएल में नीलामी शुरू हो जाएगी तो बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स भी आएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कई प्लेयर्स आईपीएल के भी महंगे तरीन प्लेयर्स से महंगे बिक जाएंगे। अब ये इनके ख्याली पुलाव है, ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि टीमों के पास और फ्रेंचाइजी मालिकों के पास पीएसएल में उतना पैसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो जोफ्रा आर्चर ने अपने आईपीएल 2020 में खेलने को लेकर कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़े हिंट दिए हैं, और ये जो जितनी भी बातें जोफ्रा आर्चर ने की है जरूर सोचने वाली है। आर्चर ने कहा है, आई प्रोग्रेस्ड अ बिट फास्टर, माइट प्ले दिस ईयर। मतलब वैसे तो जोफ्रा आर्चर कह चुके थे पहले कि इस साल खेलेंगे नहीं, लेकिन अब ये ऐसा बोलने लगे कि उनकी रिकवरी तेज है और वो इस साल भी खेल सकते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जोफ्रा आर्चर की एंट्री होगी, और अगर होती भी है तो बहुत एंड जब टूर्नामेंट मई के आखिरी 2 हफ्तों में ही हो पाएगी, और शायद उस समय मुंबई इंडियंस चाहेगी नहीं, अगर अच्छी स्थिति में हुई कि जोफ्रा आर्चर आए, क्योंकि टीम सेटल आउट हो चुकी होगी। तो आर्चर ये बोल रहे हैं, अब आएंगे या नहीं ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट हार्दिक पांड्या के हवाले से आ रही है। हार्दिक पांड्या जो कि जर्सी लॉन्च इवेंट में भी नजर आए थे, उनको लेकर रिपोर्ट यही है दोस्तों कि कोई फिटनेस क्लियरेंस अभी तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हवाले से हार्दिक पांड्या को नहीं मिला है। मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या की एंट्री, इवन यहां से अगर हम ये बोलें कि आईपीएल में खेलने को जो मोहर लगती है, जो इजाजत मिलती है, वो खतरे में है, क्योंकि वो इजाजत बेंगलोर में मौजूद नेशनल क्रिकेट एकेडमी फिटनेस कैंप के बाद देगी। तो देखते हैं दोस्तों इनकी फिटनेस पर आगे क्या क्या होता है और क्या क्या देखने सुनने को हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो एक स्पेशल नियम हमें आईपीएल 2022 के दौरान हमें दिखेगा, और ये नियम स्पेशल सुपर ओवर से जुड़ा हुआ होगा।
सुपर ओवर को लेकर बीसीसीआई ने एक नया नियम जो है वो 2022 के आईपीएल के लिए इंट्रोड्यूस किया। क्या नियम है वो बताता हूं। दरअसल दोस्तों अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि अगर फाइनल मैच चल रहा है और फाइनल मैच में अगर सुपर ओवर हो जाता है तो सुपर ओवर का रिजल्ट भी अगर टाई हो जाता है तो फिर दोबारा से सुपर ओवर होता है, उसका रिजल्ट भी टाई हो जाता है तो दोबारा से सुपर ओवर होता है। तो इस तरह से स्थिति बनाई गई है, लेकिन अब इस नियम में बदलाव है। अभी नियम दोस्तों यह है कि मान लीजिए आईपीएल का फाइनल दो टीमों में हो रहा हो, स्कोर लेवल होते हैं तो सुपर ओवर होता है मान लीजिए, और अगर वो सुपर ओवर भी लेवल हो जाता है देन फैसला पॉइंट्स टेबल पर मौजूद पोजीशन से और अंकों के आधार पर और नेट रन रेट के आधार पर ही होगा। मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सुपर ओवर को लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी अब हमें दिखेगी, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये नियम बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेट्स सी इस पर आगे क्या होता है, लेकिन सुपर ओवर को लेकर आईपीएल 2022 का ये नया नियम था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है इरफान पठान को लेकर। इरफान पठान ने कुछ बड़ी बातें आईपीएल को लेकर कही। उन्होंने कहा कि दीपक चहर को बहुत अच्छे से चेन्नई में ही मौजूद आर हेंगरेकर रिप्लेस कर सकते हैं। आर हेंगरेकर का बहुत अच्छा रोल हमने देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और उसी को देखते हुए खरीदा था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हेंगरेकर को, और अब इरफान पठान बोल रहे हैं उनका रोल होगा। तो लेट्स सी, इस पर बड़ी बातें होंगी, इसको देखने में मजा आएगा कि चेन्नई किस तरह से दीपक चहर की जगह को भरती, क्योंकि चेन्नई बोल चुकी है कि वो अभी दीपक चहर की रिप्लेसमेंट नहीं मंगा रहे हैं अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सभी टीमों की अब नई जर्सीज आने लगी है। केकेआर की नई जर्सी आ चुकी है, विंजो इनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है, और इसी को लेकर इनकी नई जर्सी आई है जिसमें सामने विंजो लिखा हुआ है। पहले कई अलग अलग प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स केकेआर के रहे, तो इनकी नई जर्सी कैसी लगी कमेंट में बताना। 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की भी नई जर्सी आ गई है। जो लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं उनके पास मिल गई होगी, जो ट्विटर पर करते हैं उनको भी मिल गई होगी, जो नहीं करते हैं टेलीग्राम पर कर लेना। गूगल पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए, सर्च इंजन में जो पहला रिजल्ट आएगा उसे क्लिक कीजिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां से फॉलो कर लेना। राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी देख लीजिए, कैसी लगी बता दीजिए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। एमसीपी शॉर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियों को किस तरह से दिखाते हैं वो वहीं पर आपको पता लगेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।